मोदी सरकार ने पेपर लीक मामले को लेकर सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। अब सिर्फ गिरफ्तारियां और जांच नहीं होगी, बल्कि पूरे परीक्षा सिस्टम को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने 26 जुलाई रविवार की शाम एक वीडियो संदेश जारी किया और उस ऐलान को सुनकर पेपर माफिया में खौफ आ गया है और इस बदलाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है उस इंसान को जिसने भारत में आधार जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली खड़ी की थी। सवाल है कि आखिर कौन है नंदन नीलेकणी और सरकार उनसे क्या उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इस टास्क फोर्स की कमान संभालेंगे इन्फोसिस के सह संस्थापक यानी को फाउंडर और आधार परियोजना के प्रमुख वास्तुकार नंदन नीलेकणी। सरकार का कहना है कि यह समिति केवल किसी एक परीक्षा या एक एजेंसी की समीक्षा नहीं करेगी, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार बना चुकी है। संसद में कठोर प्रावधानों के साथ नए कानून को दिशा दी जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस टास्क फोर्स का भी ऐलान किया। सुनिए पीएम ने क्या कहा। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर नंदन नीलेकणी ही क्यों? यह सवाल जायज है, क्योंकि भारत में आधार जैसी विशाल डिजिटल व्यवस्था को सफलतापूर्वक विकसित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। करोड़ों लोगों की डिजिटल पहचान से जुड़ी परियोजनाओं को लागू करने का उनका अनुभव अब परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने में उपयोगी माना जा रहा है। नंदन नीलेकणी के बारे में और तथ्य बताऊं उससे पहले इस टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों के बारे में भी बता देता हूं। एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, तपन डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर, प्रोफेसर वी कामाकोटी, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, अनीता करवाल, भारत सरकार की पूर्व शिक्षा सचिव और अमृत लाल मीना, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक मामलों के एक्सपर्ट। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। एस सोमनाथ की भूमिका आपको मालूम ही है कि उनके नेतृत्व में इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को सफल बनाया। प्रोफेसर वी कामाकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं और भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के विकास का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक। तपन डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर हैं और उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी का संकट मोचक कहा जाता है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तपन डेका के ऊपर थी। अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी है और भारत की शिक्षा प्रणाली की जड़ों से वाकिफ है। अमृत लाल मीना देश के जाने माने लॉजिस्टिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन इसी बीच मैं आपको नंदन नीलेकणी से जुड़ा एक और फैक्ट्स बताता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीएम मोदी राजनीति से ज्यादा रणनीति में विश्वास रखते हैं। असल में नंदन नीलेकणी कांग्रेस में रह चुके हैं और साल 2014 में बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन जिस पीएम मोदी को कभी सोनिया गांधी मौत का सौदागर कहती थी, वही पीएम मोदी आज जब कोई रिफॉर्म करते हैं तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन जाकर सोचते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कमेटी का कोई सदस्य कांग्रेस पार्टी में रह चुका है या कहीं और। जो देश के लिए सही है वही किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल भी पेश कर दिया है। इन सारे तथ्यों से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक को लेकर कितने तटस्थ हैं। वो कड़े कानून बना रहे हैं, लोकसभा में बिल
पेश कर दिया गया है, हाई टास्क फोर्स बना दिया गया है। और जहां तक मेरी समझ है, मैंने जो इन टास्क फोर्स पे कल रात रिसर्च किया, उससे यही चीजें बाहर आके निकली है। शायद अब सरकार एआई बेस्ड एग्जामिनेशन प्रणाली के तरफ बढ़ सकती है, जिससे पूरे के पूरे माफिया, जो ये पेपर लीक का माफिया है, उसे ध्वस्त कर दिया जाए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।